So here we have some salesperson and order amount and all, right? So अब यहाँ पे यदि हमें ये जो जितने भी डेटा है जो भी है इसमें मुझे टोटल सम देखना हो, टोटल ऑर्डर अमाउंट हमें देखना हो, देन विल यूज सम फंक्शन total. So for that here we'll use sum function and then I'll apply the sum here, right? But here question is that ये जो different sales person है इनका क्या contribution है इस total में, right? So for that I'll just copy this and I'll just paste here, right? And I'll remove the duplicate. So I'll press Alt A and M to remove duplicate from this and I'll click OK. Now here we have only these four salesmen, salespersons. अब हम इसमें ये देखना है कि जो आउट ऑफ दिस टोटल ये जो डिफरेंट सेल्स पर्सन है इसका क्या कंट्रीब्यूशन है, राइट? टोटल ऑर्डर अमाउंट ऑफ दीज सेल्स पर्सन इन दिस टोटल, ठीक है? सो फॉर दैट हियर विल यूज सम इफ फंक्शन. सो आई जस्ट यूज हियर सम इफ सम selection sum if, then here will range means that criteria range, ठीक है? So here will pass the criteria range, then I'll press F4. Next here we have the criteria, यानी कि इस criteria के basis पे हमें इस range से sum चाहिए. sum range. So here I'll just pass the sum range, but height जो है इसका सेम होना चाहिए. जो आपके डेटा क्राइटेरिया का रेंज है वही रेंज इसका भी होना चाहिए, सम रेंज का भी. Otherwise this will not give you the correct answer. I'll just press F4 here and let me just fix this and that's it. Now we are done. अब इसमें जो डिफरेंट सेल्स पर्सन है उसका यहाँ पे कंट्रीब्यूशन हमें मिल गया एंड टोटल वुड बी दिस. इसको भी जब हम सम करेंगे देन वील गेट द सेम आउटपुट. सी. सो ये जो टोटल था, टोटल के लिए हमने यहाँ पे सम किया. देन हियर वी हैव यूज्ड सम इफ फंक्शन टू गेट द आइटम वाइज सेल, यानी कि और सेल्स पर्सन वाइज सेल्स. एक सेल्स पर्सन कितने का ऑर्डर अमाउंट लेकर आया है, राइट? सो हियर वी आर जस्ट गेटिंग दैट यूजिंग सम इफ फंक्शन. नाउ अब यहाँ पे क्या था, एक क्राइटेरिया था, सिंगल सेल्स पर्सन के बेसिस पे हम पिक कर रहे थे. बट यदि हमें ये देखना है कि यहाँ पे दो कंट्री है, यूएसए एंड यूके, यूएसए एंड यूके, हियर वी हैव टू कंट्री, राइट? अब हम चाहते हैं कि ये जो दो कंट्रीज हैं इसका हमें सेल्स देखना है, राइट? बट ये जो डिफरेंट सेल्स पर्सन है उसको भी हम एज ए फर्स्ट क्राइटेरिया में रखेंगे. एंड हियर आई जस्ट क्रिएट अ ड्रॉप डाउन लिस्ट, right? I'll just go to data validation, then here I'll pick list and इस लिस्ट में हम पिक करेंगे ये जो दो कंट्री हैं उसको, राइट? देन हम ये बोल रहे हैं कि यूजर यहाँ पे सिलेक्ट करेगा कंट्री एंड एज पर यूजर सिलेक्शन यहाँ पे ऑर्डर अमाउंट हमें पॉपुलेट करना है, राइट? ऑर्डर अमाउंट. So now here we have two criteria, right? पहले क्या था, यहाँ पे एक क्राइटेरिया था, यानी कि सेल्स पर्सन का जो टोटल कंट्रीब्यूशन है उसको हम यहाँ पे एक्युमुलेट कर रहे थे. बट हियर वी हैव टू थिंग. वन इज सबसे पहले कंट्री देखिएगा, फिर उस कंट्री के अंदर जो सेल्स पर्सन है उसके बेसिस पे हम यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, यानी कि ऑर्डर अमाउंट एक्युमुलेट करेंगे, राइट? नाउ सो अब जब दो क्राइटेरिया है, so for that here we'll use sum ifs function. The single criteria था, for that we had used sum if. Now we'll use sum ifs function. Sum ifs. So syntax of sum ifs function is it takes first sum range, then criteria range, and सबसे last में criteria.
sum range first, then criteria range 1, criteria, then criteria range 2, then criteria, and so on. So here we'll pass first the sum range, यानी कि हमें इसी ऑर्डर अमाउंट का जो रेंज, इसी रेंज से हमें सम निकालना है व्हेन सर्टेन क्राइटेरिया जब मीट करे, राइट. सो आई जस्ट पास F4 to fix this range. Then criteria range 1. So criteria range 1 would be this one. Height जो है range का that will always same. यदि हम sum range starting से ले रहे हैं तो इसका भी starting से हम pick करेंगे as a range, criteria range also. I'll fix this. Then criteria is this. Next, I'll move criteria range 2. So this is the criteria range 2. I'll pass the criteria range 2. Then I'll just fix this again. And criteria 2 is this one. Also, I'll fix this 2. And that's it. अब यहाँ पे आपके जो यूएसए का जो सेल्स पर्सन है उसका सेल्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा. सर सम रेंज पूरी फ्रीज नहीं हुई है. Okay, so that's why it is giving us. So here we need to freeze its full. Good catch. यदि हम पूरी तरह फ्रीज नहीं करेंगे तो इसी तरीके से हमें ये वैल्यू एरर दे देगा, राइट. सो here I'll just pass वैल्यू. अब जो यूएसए के सेल्स पर्सन है उसके बेसिस पे यहाँ पे हमें आउटपुट मिल गया. सिमिलरली यूजर विल चेंज दिस. यूके का जो सेल्स पर्सन है उसका हमें यहाँ पे सम मिल जाएगा, राइट. सो इन दिस वे यूजिंग सम इफ्स फंक्शन वी कैन accumulate value as per multiple criterias, right. यहाँ पे हम सम टोटल वैल्यू ले सकते हैं एज पर मल्टीपल आइटम्स. फर्स्ट आइटम यहाँ पे बोल सकते हैं सेल्स पर्सन, सेकेंड वन इज हियर यूके, राइट. अब जब हम ये डेटा आपका बन गया, राइट, देन यू कैन क्रिएट अ चार्ट ऑल्सो जस्ट टू शो दैट किस सेल्स पर्सन का क्या कंट्रीब्यूशन है, राइट. सो फॉर दैट हियर आई जस्ट गो टू इंसर्ट. देन हम एक सिंपल सा चार्ट पिक करेंगे. फॉर नाउ आई जस्ट पिक कॉलम चार्ट. देन आई जस्ट गो हियर. हमारे पास यहाँ पे एक ही डेटा पॉइंट है, राइट. सो आई जस्ट क्लिक, राइट क्लिक ऑन दिस, देन सेलेक्ट डेटा. आप दो जगह से डेटा सेलेक्ट कर सकते हो, आइदर राइट क्लिक चार्ट एरिया पे या फिर यहाँ पे रिबन पे भी अवेलेबल है select data. So I'll just click on this, then I select the data. Now I'll first add the legend name. So legend name is order amount, then series value. So here I'll pass the series value from here. I'll click OK and that's it. Now ये सीरीज वैल्यू यहाँ पे पॉपुलेट हो गया. बट आई डोंट वांट 1 2 3. हम चाहते हैं कि ये जो सेल्स पर्सन है उसके नेम के बेसिस पे यहाँ पे पॉपुलेट करे. सो फॉर दैट आई जस्ट एडिट दिस, देन आई पास दिस वन हियर एंड आई क्लिक ओके एंड दैट्स इट. नाउ वी आर डन. अब सिंपल सा हमने एक चार्ट क्रिएट कर लिया. देन यहाँ पे अभी यूके है. इफ आई चेंज दिस यूएसए, now this chart get populated accordingly. So in this way we are using sum if and sum ifs function. जब हमारे पास सिंगल क्राइटेरिया है then we'll use sum if function. When we have multiple criteria, criteria 1 and criteria 2, right. So in that case we are using sum ifs function. Now let's move to next part and now we'll move to next part and we'll see that how we can use hyperlinking in Excel. Okay. So for that I'll just click on hyperlinking and just to hyperlinking is a method
using that we can navigate from one place to another place in Excel, right? सपोज यदि हमारा यही सीट है, इसी सीट में हमने यहाँ पे एक कुछ इंफॉर्मेशन लिखा, here we have the index, right? index 1, right? and इसी का जो डिटेल्ड है, डिटेल इंफॉर्मेशन इज समवेयर here, right? डिटेल इंफॉर्मेशन इज हियर. सो व्हाट आई वांट, जब इस पे यूजर क्लिक करे, राइट, जब यहाँ पे यूजर क्लिक करे तो डायरेक्ट डिटेल वाला जो इंफॉर्मेशन है दैट इज समवेयर इन B36 यहाँ पे नेविगेट हो जाए, राइट? सो फॉर दैट हियर वील हैव टू क्रिएट हाइपरलिंक. हम ये हाइपरलिंक क्रिएट करना चाहते हैं. यदि आप ऐसा करना चाहते हो, इन दैट केस यू विल हैव टू क्रिएट हाइपरलिंक. So to create hyperlink, we'll use short key Control plus K. Control plus K. जैसे आप Control plus K क्लिक प्रेस करोगे कीबोर्ड पे, this insert hyperlink dialog box will appear. right? Now हम सेम पेज में, सेम डॉक्यूमेंट के सेम पेज में ही हम हाइपरलिंक क्रिएट कर रहे हैं. सो फॉर दैट हियर आई विल यूज pages in this document. I'll just choose this one, right? Then I'll go to a sheet. This is sheet 2. So here I'll go to sheet 2. Then हमें यहाँ पे B36 का लिंक देना है, B36, right? And that's it. यानी कि सेल का एड्रेस हम यहाँ पे पास कर देना है. And now we are done. I'll just click OK and that's it. अब यहाँ पे hyperlink insert हो गया. I'll just click on this hyperlink and now we'll be navigated to B36. यानी कि जिस सेल का हमने एड्रेस दिया था वहां पे नेविगेट हो गए. अगेन फ्रॉम हेयर इफ यू वांट, ये फिर से ऊपर चला जाए, राइट? टॉप A1 पे चला जाए. सो फॉर दैट ऑल्सो हेयर आई जस्ट क्लिक कंट्रोल एंड K. देन आई सेलेक्ट दिस. A1 by default selected है. I'll just click OK and that's it. I'll just click here. Now I'll be navigated to this place. यानी कि माउस के जस्ट एक क्लिक पे हम एक जगह से दूसरे जगह नेविगेट कर रहे हैं एक्सेल के अंदर, राइट? दिस इज अ सिंपल एग्जांपल. लेट मी जस्ट सेव दिस फाइल फर्स्ट. सो व्हाट आई विल डू, आई जस्ट सेव दिस फाइल and I'll save this in desktop and I'll name this as working and then today is 02/12/2024. ठीक है, हमने इसको सेव कर दिया. नाउ अब यहाँ पे जब जाओगे आप, जो हमने हाइपरलिंक बनाया है, सो हियर वी आर गेटिंग सीइंग द कंप्लीट पाथ ऑफ दिस फाइल. ठीक है, सी ड्राइव एंड ऑल. बट व्हाट आई डोंट वांट टू सी दिस. हम यहाँ पे एक टूल टिप यूजर को देना चाहते हैं, स्क्रीन टिप देना चाहते हैं यूजर को, कि जब यहाँ पे अपना ये कर्सर लेकर जाए तो इसे एक हिंट मिले कि ये जो लिंक है वो कहाँ का लिंक है, राइट? So for that, I'll just go again. Then I'll press Control K again, and in this same edit hyperlink dialog box, here we have a screen tip. I'll just click on a screen tip, and here I'll type go to detail. Right? I'll click OK, and that's it. अब यहाँ पे जब आप जाओगे देन यू विल सी ओनली जो आपने स्क्रीन टिप में सेट किया है, राइट? नाउ इट इज ओनली सेइंग दैट गो टू डिटेल. इफ आई जस्ट क्लिक ऑन दिस देन आई विल बी नेविगेट टू दिस. यहाँ पे भी आप देखो, यहाँ पे हमने सेट नहीं किया स्क्रीन टिप. सो दैट्स व्हाई हियर वी आर सीइंग अगेन कंप्लीट पाथ ऑफ दिस वर्कबुक एंड आल्सो द सेल रेफरेंस ऑफ दिस वर्कबुक. यहाँ पे पूरा कहानी आ रहा है. बाय डिफॉल्ट यही इंफॉर्मेशन आएगा जब आप हाइपरलिंक क्रिएट करोगे. I'll just click here again hyperlink, Control K, then I'll set the screen tip here and I'll say go to start or go to home and I'll click OK and
That's it. Now see, I'll click here and then I'll go. So यदि आप कोई एसओपी क्रिएट कर रहे हो, राइट, या फिर आप कोई मटेरियल क्रिएट कर रहे हो, in that case you can use hyperlink property of Excel to navigate from one place to other place. अभी जो मैंने ये मटेरियल क्रिएट किया है, here even I have used the same thing, right? Here these are the, buttons, right, shapes in which I have just inserted the link of hyperlink of different sheets, जिससे कि मैं जिस पे भी क्लिक करता हूं, आई एम जस्ट गोइंग नेविगेटेड टू दैट प्लेस. नाउ लेट्स सी अगेन. अब सपोज अभी तो हमने सिंपल टेक्स्ट था, टेक्स्ट पे हमने हाइपरलिंक क्रिएट किया था. नाउ व्हाट वी कैन डू, इवन वी कैन यूज द शेप्स टू क्रिएट हाइपरलिंक. सो फॉर दैट आई जस्ट गो टू इंसर्ट, और वी कैन यूज शॉर्ट की, दैट इज ऑल्ट then n, then I'll go to shapes, sh, right? And here we have the different shapes available. Suppose हमें ये वाला pick करना है, so I'll just go here and I'll pick this one. I'll pick this, then I'll insert the same here. So this is my home button, right? I'll say home. I'll edit this text and I'll say home. Also, I'll set it text also. इसका size increase करेंगे. Then I'll make this center aligned. So this is your home button. Then I'll just create here one more button. एक और बटन क्रिएट करते हैं. I'll just click on shapes. Then I'll click on this and here I'll create previous, edit text, and I'll say next. And I'll just increase its size. And here we have the value, right? And अब हमने दो बटन्स क्रिएट कर लिए हैं, एंड वन इज होम, सेकेंड वन इज नेक्स्ट. सो होम पेज इज दिस वन, राइट? यदि हम होम पे क्लिक करेंगे, देन वी वुड बी नेविगेटेड टू हियर. एंड नेक्स्ट पेज इज शीट 3. जब हम इस पे नेक्स्ट पे क्रिएट करेंगे, देन वी वुड बी नेविगेटेड टू शीट 3. सो हियर I'll just select this shape, then I'll press Control and K. Then I'll just select sheet 1. अब इस sheet 1 में जिस भी सेल का हमें रेफरेंस देना है, here we'll type. By default यहाँ पे हमेशा A1 आता है, right? Now I'll go to a screen tip also, and then I'll say go to home, and that's it. I'll click OK, and that's it. Now here we can see that यहाँ पे screen tip भी आ रहा है, that is go to home. If I just click on this, then see we are on home page. Similarly यहाँ पे हम एक बटन बना सकते हैं, and here we'll just create a button. That button is go to next. I'll just say next. Edit, and I'll name this as next. And I'll size this 14, and that's it. Control K. Then sheet 1 पे जो बटन है, if I just click on this, then we will be navigated to sheet 2, and इसके लिए भी हम I'll just say next sheet. Go to next sheet, and then I'll click OK. यहाँ पे भी आपको sheet 2 के जिस सेल का भी रेफरेंस देना है, here we can pass the reference of that particular cell. For now, I'll just keep this A1 only. I'll click OK, and that's it. Now see. I'll click on this, then I'll move to
नेक्स्ट, एंड यहाँ पे हम अगेन हेयर, यस दीपिका। सर जैसे आपने ये बटन्स बनाए हैं, इनका हम्म साइज अगर आप देख रहे हो तो डिफरेंट डिफरेंट है, हम्म तो ऐसा कोई शॉर्टकट की है कि सेम आ जाए? यस, यू कैन डू, शॉर्टकट की नहीं है, बट व्हाट यू कैन डू, इवन यू कैन जस्ट कॉपी द सेम शेप, ये तो राइट। सर इससे हो जाएगा, ये तो इससे हो जाता है, पेंट से। पेंट से, पेंट ऑप्शन है ना, पेंट। हाँ, ये फॉर्मेटर की बात कर रहे हैं ये। ये पेंट से, हाँ सर। फॉर्मेट पेंटर से। आई जस्ट हाँ हाँ। कॉपी दिस, हमने इस पे क्लिक किया, राइट, देन गो टू हियर, आप बोल रहे हो कि यहाँ पे डाल दूं मैं, शायद हो जाना चाहिए ना सर। आई जस्ट क्लिकिंग दिस, नहीं, इससे ये नहीं हो रहा है, राइट। सो व्हाट इट इज डूइंग, दिस इज जस्ट कॉपीइंग द फॉर्मेट, बट यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, राइट। सो लेट मी जस्ट हाइड दिस वन, फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट। सो जब इसको बट जब शेप है उसको जब सिलेक्ट करते हो, राइट, सो हियर वी हैव शेप फॉर्मेटर, राइट। इस पे जाएंगे एंड यदि हमें इसका साइज सबका सेम रखना है, सो हियर वी हैव ऑप्शन 0.4 एंड 1.33, इट्स हाइट एंड विड्थ। आई जस्ट गो हियर एंड ऑल्सो इसका भी हम सेम रखेंगे, इसका क्या था 0.4, राइट, एंड 1.33, सो इसका भी हम सेम वही कर देंगे 0.4 एंड 1.33, राइट, एंड दैट्स इट। नाउ दोनों का शेप एंड साइज सेम हो जाएगा। सो इन दिस वे इवन यू कैन डू दैट। जब भी हम शेप इंसर्ट करते हैं तो एक न्यू टैब यहाँ पे आता है, शेप फॉर्मेट, राइट। एंड यदि हमें जितने भी शेप्स हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं सबका हाइट एंड विड्थ सेम रखना है, सो फॉर दैट व्हाट वी कैन डू, इवन वी कैन कॉपी द शेप एंड देन पेस्ट समवेयर एल्स। सो इस केस में क्या होगा, आपको फिर अलग से इसकी फॉर्मेटिंग नहीं करनी पड़ेगी। नाउ हियर सी, इसका जो साइज है दैट इज अलाइंड, हमने जो सेट किया है वही है। नाउ हियर व्हाट आई विल डू, हियर आई जस्ट क्रिएट this as a previous, right, previous, and also I'll just create a button for home। या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो ऑलरेडी फॉर्म बटन है, I'll just copy this and I'll paste this here, previous है and then home, because this is last page, पेज नंबर 3। सो हम चाहते हैं कि जब इस पे क्लिक करे तो ये पेज 2 पे चला जाए, और जब इस पे क्लिक करे देन वी वुड नेविगेटेड टू होम पेज। एंड जब इस शेप को हमने कॉपी किया है, इस पे ऑलरेडी हाइपरलिंक क्रिएटेड था, सो द सेम इज आल्सो एप्लीकेबल राइट नाउ। इस पे जो हमने सेटिंग किया था हाइपरलिंक का वो अभी भी है, यदि हम इस पे क्लिक करेंगे देन वी वुड बी नेविगेटेड टू होम पेज। if I just click on this then we are in here, then next पे जब क्लिक करेंगे then we'll go here। So let me just set the next also, control K, then page 3, and screen tip is go to page 3, and that's it। I click OK and OK, and that's it। Now click on this and here we are on the next page। Okay, so इस तरीके से हम हाइपरलिंक का यूज करके इवन वी कैन यूज बटन्स टू नेविगेट फ्रॉम वन सीट टू अनदर सीट। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे सीट्स तो है ही, सीट्स का इसका तो यहाँ पे अवेलेबल ही है, देन व्हाई वी नीड दिस मेथड, राइट। सो व्हाट हैपेंस जब हम डैशबोर्ड्स क्रिएट करते हैं, सो इन दैट केस वी वुड रिक्वायर मोर स्पेस टू शो शो द चार्ट्स, राइट। हम ज्यादा विजुअलाइजेशन शो करना चाहते हैं। सो फॉर दैट व्हाट वी डू, ये जो नीचे का जो हाइड वाला बटन है, ये जो सीट्स का है उससे भी हम हाइड कर देते हैं, एंड
वी ऑल्सो हाइड द फॉर्मूला बार एंड ऑल। हम अपने जो एक्सेल सीट है उसको फुल स्क्रीन में रखते हैं। सो लेट्स सी हाउ वी डू दैट। आई जस्ट गो टू files, then option, right? Then go to advanced one, right? Let me just see, advanced में है वो, insert option, show formula, so see, show formula bars, right? यदि हमें हटाना है, then I'll just click on this and formula bar will be removed from here, and here you have show sheet tabs। यदि sheet tabs हमें show करना है, then I'll just click on show sheet tabs। vertical scroll bar ये वाला यदि हमें show करवाना है, then I'll keep, otherwise I'll just remove this also, right? And that's it, just keep this। I'll click OK। now see, अब यहाँ हमें seats दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे। now the size of my spreadsheet is bigger, right? so हम यूजर को यहाँ पे ज्यादा एम्बिग्यूटी नहीं दे रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं कि ये बटन है, ये डैशबोर्ड है तुम्हारा, इस बटन पे क्लिक करोगे तो इस वाले पेज पे जाओगे, राइट? यानी कि नेक्स्ट उस पे मूव करोगे। नाउ यूजर विल नॉट सी नो दैट कि वो कहाँ पे जा रहा है, ही विल जस्ट सी दैट उसका जस्ट चेंज हो रहा है, बट ही विल नॉट सी कि किस पेज पे कौन सा ग्राफ बना हुआ है, राइट? सो दिस थिंग we can just hide that from user। I'll just create previous here and I'll click OK and that's it। अब previous पे click करेगा। so now here user, अब यहाँ पे user को उसका seats जो है नहीं दिख रहा है, right? and now here we have more space to create, to arrange more chart in single worksheet। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको यूज करते हैं। I'll just go again files, then option, then advance। ठीक है, हमने जो अनहाइड किया था सबको अब चेक करेंगे, बिकॉज आई वांट दोज। डिस्कार्ड हाई क्वालिटी, शो चार्ट एलिमेंट, वी है, शो फॉर्मूला बार, सो आई जस्ट वांट दैट। नाउ आई मूव below, show horizontal scroll bar, show vertical scroll bar, and also show sheet tabs, and that's it। अभी तो हमने हाइपरलिंक का यूज किया था जस्ट टू नेविगेट इन सेम वर्कबुक, सेम फाइल। बट सपोज आपके पास कोई फाइल है जो कि शेयर ड्राइव पे पड़ी हुई है, एंड यू ऑल्सो वांट दैट टू शेयर द लोकेशन ऑफ दैट फाइल with somebody else, right? So for that, what we'll do here, again I'll just press Control and K, right? अब इस समय हम, right now we are not giving the space link of the same document, right? So for that I'll just go here and I'll just click। suppose मुझे यहाँ पे जो link आपको देना है, that is somewhere in my desktop, and I'll say this is advanced excel 25 February। I'll click OK and see here link is created। अब जब हम इसको क्लिक करेंगे, बिकॉज दैट इज इन माय डेस्कटॉप, तो मैं इसको ओपन कर पाऊंगा। बट यदि हम किसी शेयर ड्राइव है, शेयर ड्राइव का यदि हम लोकेशन देते हैं, देन इवन यू वुड बी एबल टू ओपन द सेम वर्कबुक, राइट? बट ये बिकॉज मेरे डेस्कटॉप पे है, सो यू वुड नॉट बी एबल टू ओपन दिस इज लिटिल बिट हेवी फाइल, राइट? सो जब भी आपको कोई शेयर ड्राइव पे आपने कोई फाइल रखा हुआ है एंड यू डोंट वांट टू शेयर दैट फाइल राइट डायरेक्टली, इंस्टेड यू वांट टू जस्ट शेयर द लिंक ऑफ दैट फाइल, तो इस केस में हम यहाँ पे भी हाइपर लिंक का यूज कर सकते हैं एंड उस डॉक्यूमेंट को डायरेक्टली हम यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। ऑल्सो
यदि आप कहीं पे कुछ प्रेजेंटेशन दे रहे हो एंड यू वांट दैट सारे के सारे फाइल्स जो हैं एक साथ आप ओपन करके नहीं रखना चाहते, यू वांट दैट जब आप प्रेजेंट करो उस समय आप उसको ओपन करो, उसकी वर्किंग फाइल को भी। सो इन दैट केस इवन यू कैन जस्ट create the link of that certain file and वहां पे click करके and then you can just show that this is the file I have linked here, right, in this document also, and this is the working file, this is the fact here, and using these columns I have just derived this summary report इस तरीके से। Now next thing is that suppose यदि आपको working instead of just sharing the link आपको वर्किंग फाइल है उसी को इंसर्ट करना है, इम्बेड करना है इस फाइल के साथ, राइट। सो इन दैट केस also will use the insert tab. I just press alt here, right, then N, then I'll go to J. So here we'll use object insert option. So here I'll just press J. Now this dialog box will appear. Now I'll just go to create file, then I'll browse the file. So I'll pick a file from my desktop. I'll just pick a file that is protect and I'll insert here, right? अब यहाँ पे हम इसको लिंक नहीं करेंगे, I'll just click on display as icon, then I'll just change the icon and I'll pick a icon from here. As per जो फाइल और डेटा कंटेन कर रहा है उसको जस्ट शो करने के लिए हम यहाँ से कोई भी आइकन पिक कर सकते हैं, right? Suppose if that file is something related to wave data or tables or whatever, you can just pick that. If that is something technical things, then you can just pick logical presentation or logical data. In that case, you can just pick this picture. I'll just click here and I'll click OK. And I'll say yes. Now this file is embedded with this. अब इस फाइल को जब मैं ये वर्कबुक आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, then even you can also access the content of this file, right? इस फाइल में जो भी इंफॉर्मेशन होगा even you can also access the same, जैसे कि मैं यहाँ पे एक्सेस कर रहा हूँ, because ये फिर इसी फाइल में embedded हो गया है, right? Embedded है. This is object, Excel object that is embedded in this workbook. ठीक है, so in this way we can use hyperlink property of Excel to navigate from one place to other place, or we are using this property to create SOPs or documentation and all. In documentation part even we are using this thing, right? इसमें कोई क्वेश्चन है अभी तक? क्लियर है, सिंपल सा था। हेलो गाइस, आप लोगों में से कौन कौन अभी लैपटॉप से ज्वाइन किया है? मैं किया हुआ हूँ सर। ओके, मैं सो सर हाँ, ट्राई आप लोग कर रहे हो जो हम अभी कर रहे हैं आप साथ हैंड टू हैंड? नहीं सर, हैंड हाँ टू तो हैंड इसको तो ट्राई। नहीं होगा ना सर, हम लोग वहां पे करें कि यहाँ पे सर नजर वो फिर समझ में ही नहीं आएगा। ओके ओके, सो आई एम जस्ट गिविंग यू 2 to 3 minutes, लेट्स ट्राई दिस। देखो कि वो सारे ऑप्शंस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं आपके पास भी। ओपन अ वर्कबुक एंड लेट्स ट्राई दिस। ओके ठीक है, सिंपल सा, बस बहुत ज्यादा नहीं करना है, सिंपल सा आपको एक हाइपर लिंक क्रिएट करना है, राइट, एक सीट से दूसरे सीट जाने के लिए, फिर उस सीट में जाके एक और बटन क्रिएट करना है जिससे कि इस सीट में आ जाओ आप, बस। एंड ऑल्सो स्क्रीन टिप भी देना है, दोनों काम करो आप, देखो कि कर पा रहे हो कि नहीं। सो आई विल वेट टिल 10:15, ठीक है, इतनी देर में आप लोग कर उसको देखो करके।
और आपने शॉर्टकट की ऑल्ट के बताया था ना? कंट्रोल के, कंट्रोल। CTR प्लस के। कर पा रहे हो आप लोग? हो गया? दीपिका हुआ? एंड प्रदीप आप कर रहे हो ना? राहुल? यस सर। ओके। मैं कर रहा हूँ सर। ओके सर, ओके। एंड साजिद दीदी आप भी कर सकते हो, देन यू कैन जस्ट ट्राई ऑल्सो। इससे क्या होगा कि हैंड टू हैंड प्रैक्टिस हो जाएगा, एंड दिस इज समथिंग दैट इवन दिस इज वेरी यूजफुल। जब सपोज आप एसओपी क्रिएट कर रहे हो, या फिर किसी प्रेजेंटेशन के लिए कुछ डॉक्यूमेंट रेडी कर रहे हो, राइट, एंड एक्सेल में ही आपने रिपोर्ट बनाया हुआ है, और इवन इफ यू आर जस्ट क्रिएटिंग अ डैशबोर्ड आल्सो, राइट, जो डैशबोर्ड में भी आप थोड़ा सा नेविगेशन डाल रहे हो यूजिंग दिस हाइपरलिंक पार्ट, राइट, सो इन दैट केस ये काफी सही रहता है। सर ये तो कर लिया हमने कि होम से नेक्स्ट, नेक्स्ट से होम। ओके। हाँ, अब ये वाला भी एक बार ट्राई और कर वो लो कि इफ इवन ऑब्जेक्ट इफ, वाला सर। हाँ, ऑब्जेक्ट वाला। ओके सर। सर ये एक बार ऑब्जेक्ट वाला दोबारा बता दीजिए ना। कौन सा? ओके, ऑब्जेक्ट वाला। सो फॉर शॉर्टकट की दैट, क्या है सर उसका? हाँ, ऑब्जेक्ट का सर शॉर्टकट की? ऑल्ट एन एंड जे, ऑल्ट एन जे, ठीक और है, एन एंड जे, और एंड यूआई पे यहाँ पे है इंसर्ट टैब के अंदर ये वाला, ठीक है। ओके।
हो गया सर। तो दिस इज समथिंग सिंपल, इसमें लिंक नहीं करना है, डिस्प्ले एज आइकन, देन यहाँ से आइकन सेलेक्ट करके देन, ठीक है। So these are the something that we can learn and we can use while creating the dynamic reports, right? Now let's move to next part, next topic, and that is filter and advanced filter. So simple filtering हमें करने आता है, but see how advanced filter works, right? So for that, first I'll just pick some data. So here I have some data set, right? हमने इसमें से data pick किया and I'll just copy this somewhere else. So here we have some data. अब इसमें से यदि हम simple filter apply करना हो, right? So for that, here I'll use Alt D F sort key. Alt plus D plus F plus F sort key. Alt D F, right? Alt D F. And now here auto filter is applied. अब हमें सपोज ऑर्डर प्रायोरिटी में से कुछ सर्टेन चीजें फिल्टर करना है, सपोज हमें ओनली हाई देखना है, सो हियर जस्ट select that item and then we'll see the same. Similarly, यदि हमें ऑर्डर प्रायोरिटी हाई में से ओनली हमें चाहिए ship mode certain delivery truck, right? So for that I'll just select the item. Here we have only these two, but this is something only filtering part, right? And इसको हम UI से भी कर सकते हैं. So UI से करेंगे कैसे? I'll just go to data tab. Under data tab, here we have option to use filter, right? Either you can use Control Shift and L to apply filter, या फिर Alt D F sort key to apply filter, auto filter here. इसी के ठीक नीचे यहाँ पे है एडवांस फिल्टर, राइट? सो लेट्स सी हाउ एडवांस फिल्टर वर्क्स. जैसे आप एडवांस फिल्टर पे क्लिक करते हो, सो फॉर शॉर्ट की फॉर एडवांस फिल्टर इज Alt A and Q. Alt A and Q. And here I'll click on Alt A and Q. Now, जैसे हमने एडवांस फिल्टर पे क्लिक किया, here we have 3 टेक्स्ट बॉक्स. फर्स्ट वन इज लिस्ट रेंज, यानी कि जिसको हमने सेलेक्ट किया जिसमें हमें फिल्टरिंग करना है. सेकेंड, हियर वी हैव क्राइटेरिया रेंज. एंड थर्ड, हियर वी हैव कॉपी टू. बट कॉपी टू अभी डिजेबल्ड है बिकॉज हमने यहाँ पे लिखा हुआ है फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस. बट व्हाट वी वांट, हम चाहते हैं कि जो फिल्टर रिजल्ट है वो कहीं और पेस्ट हम करें, कॉपी करें. सो फॉर दैट हियर आई जस्ट क्लिक ऑन कॉपी टू अनदर लोकेशन. जैसे ही इस चेक बॉक्स को इस ऑप्शन बटन को हम क्लिक करते हैं, राइट, हियर वी कैन सी जो डिजेबल्ड था कॉपी टू वाला, नाउ दिस इज इनेबल्ड, राइट. नाउ व्हाट आई डू, आई जस्ट पास द लोकेशन वेयर वी वांट टू copy this. I'll just pass this location. Then I'll say I just wanted to copy from this list only unique record. So for that I'll just click unique records and that's it. अभी के लिए हम कोई भी क्राइटेरिया रेंज पास नहीं करते हैं. I'll click OK and that's it. Now here we have only unique record with us. इसमें इतने सारे डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स थे. Now using advanced filter, here we have copied get only unique records out of this. ठीक है, क्लियर है? सर एक बार Alt फिर से रिपीट करिएगा. Alt A and Q. Alt A and Q जैसे आप प्रेस करोगे, let me just press the cursor here. Alt A and Q. Alt A and Q जैसे ही प्रेस करोगे, this advanced filter dialog box will appear. Then I'll click on copy to another location. Then जहां पे आपको इसको कॉपी करवाना है उसका लोकेशन आप पास कर दोगे, यानी कि उसका फर्स्ट सेल आप पास कर दोगे. देन ये जो चेक बॉक्स है इसको हम
चेक कर देंगे, देन आई क्लिक ओके। एंड ये जो डेटा सेट है उसमें से ओनली यूनिक रिकॉर्ड्स है, उसको ये यहाँ पे कॉपी कर देगा, यानी कि यूनिक रोज है उसको ये यहाँ पे कॉपी कर देगा फॉर यू, राइट। एंड आउटपुट ऑफ दिस कमांड इज ऑल्सो स्टैटिक सिमिलर टू अदर कमांड्स। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अभी हमने एडवांस फिल्टर के अंदर क्राइटेरिया रेंज को यूज नहीं किया है। नाउ क्राइटेरिया रेंज इज दैट, सपोज यहाँ पे हमारे पास इतने सारे कॉलम्स हैं, सो व्हाट आई विल डू, आई जस्ट गो एंड फर्स्ट आई विल पेस्ट हियर। ठीक है, फिर हमें ये जो क्राइटेरिया रेंज है, आई जस्ट क्रिएट हियर अ क्राइटेरिया रेंज। सपोज इसमें हमें ओनली हाई ऑर्डर प्रायोरिटी है, उसी के रिकॉर्ड्स देखने हैं, सो हियर आई जस्ट पास द हाई, राइट। एंड अभी के लिए हम एक ही क्राइटेरिया रखते हैं, एंड दैट्स इट। नाउ आई जस्ट गो टू अगेन ऑल्ट ए एंड क्यू, एडवांस फिल्टर को हमने फिर से ओपन किया, देन आई गो टू कॉपी टू अनदर लोकेशन। हम ये ऑलरेडी इसने सिलेक्ट कर रखा है रेंज, सो दैट्स फाइन। नाउ व्हाट आई डू, आई जस्ट सेलेक्ट द क्राइटेरिया रेंज आल्सो। क्राइटेरिया रेंज में हमने एक क्राइटेरिया पास कर दिया है। अभी ये जो सारे कॉलम्स है उसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, ओनली क्राइटेरिया इज हियर फॉर ऑर्डर प्रायोरिटी कॉलम, और हमने यहाँ पे ऑर्डर प्रायोरिटी में वो सिलेक्ट कर लिया, यानी क्राइटेरिया रेंज कंप्लीट हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। देन आई just pass another location for to copy the result, copy the filtered result. And also I'll just check on, I just want that जो filtered result यहाँ पे आए वो भी unique हो, so for that I'll just check this. For first time let's uncheck this, I'll click OK and that's it. अब यहाँ पे आप देखोगे इसने क्या किया, ओनली हाई ऑर्डर प्रायोरिटी का जो डेटा सेट था उसको फिल्टर करके एंड देन हियर इट हैज पेस्टेड, राइट। इसने हाई ऑर्डर प्रायोरिटी है, सारे के सारे इसमें हाई ऑर्डर प्रायोरिटी वाले हैं, उसी को इसने यहाँ पे पेस्ट किया है। बट प्रॉब्लम इज दैट हमने यहाँ पे यूनिक वाला जो चेक बॉक्स था उसको चेक नहीं किया था, सो दैट्स वाई इसमें डुप्लीकेट्स रिकॉर्ड्स यहाँ पे दिख रहे हैं। सो हियर वी हैव record two record for same two rows for same row id 49 49 80 80 103 and so on, right? So यदि हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो फिल्टर्ड रिजल्ट है वो भी यूनिक आए, so for that again here I'll just go, I'll press alt a and q, then criteria range इसने ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा है, right? Then I'll just click on unique, click on this one, and ये ऑलरेडी इसने सिलेक्ट कर रखा है रेंज, so I'll click OK and that's it. जब हमने यूनिक सिलेक्ट किया, नाउ हियर यू विल सी दैट ये जो फिल्टर रिजल्ट है वो भी हमें यूनिक मिल रहा है, यूनिक वन। अभी हमने सिंपल एक ही क्राइटेरिया यहाँ पे रखा था, नाउ जस्ट पास वन मोर क्राइटेरिया हियर। हाई के साथ हमने बोला कि रेगुलर ईयर ले लो, आई जस्ट पास द रेगुलर ईयर शिप मोड। Then again I'll use same sort key alt a and q, right? Then I'll just click copy to another location, then criteria range हमने already select कर रखा है, and here I'll pass the destination somewhere here, and also I'll just click on unique records only, and that's it. Now I'll click OK and see the output. And here we have output, order priority is high and ship mode only regular air. सर ये कैसे हुआ, एक बार रिपीट कीजिए ना। एक बार और फिर से रिपीट करें। सो इस केस में हमने क्या किया था, जो ये एडवांस फिल्टर है इसको दो चीजें चाहिए, राइट। जब आप एडवांस फिल्टर पे क्लिक करते हो जो डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है, देन यू विल जस्ट क्लिक कॉपी टू, यहाँ पे तीन चीजें हैं। वन इज लिस्ट,
लिस्ट रेंज, सो दिस इज द लिस्ट रेंज जिसमें से हमें फिल्टर करना है। सेकेंड वन इज क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया रेंज इसी का हेडर होगा जिसमें हम कुछ वैल्यू डालेंगे जिसके बेसिस पे हमें फिल्टर करना है वैल्यू, राइट। देन थर्ड वन इज कॉपी टू अनदर लोकेशन, यानी कि जहां पे हमें कॉपी इसको करवाना है फिल्टर रिजल्ट को, राइट। एंड लास्ट वन इज यूनिक रिकॉर्ड्स। यदि आपका डेटा सेट है उसमें डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स है और आप चाहते हो कि जो फिल्टर होकर आए ओनली यूनिक रिकॉर्ड फिल्टर होकर आए, तो इन दैट केस यू कैन यूज द चेक बॉक्स, राइट। अब यहाँ पे हमने जो क्राइटेरिया रेंज बनाया है उसमें हमने कुछ क्राइटेरियाज पास कर दी है, राइट। सपोज जैसे हमने यहाँ पे रेगुलर ईयर पास कर दिया, यहाँ पे हमने ऑर्डर प्रायोरिटी पास कर दिया, राइट। एंड सपोज यहाँ पे हमें एक और क्राइटेरिया पास करना चाहते हो, राइट, इवन यू कैन जस्ट पास दैट टू। सपोज आप यहाँ पे बोला कि यूनिट प्राइस जहाँ पे 45 10,000 से ज्यादा है, राइट। आपने बोला कि ऑर्डर प्रायोरिटी इज ग्रेटर देन 10,000, सॉरी यूनिट प्राइस इज ग्रेटर देन 10,000 एंड ये रेगुलर ईयर हो एंड इसकी प्रायोरिटी हाई हो। आपने क्राइटेरिया रेंज बना लिया, राइट। अब आई जस्ट गो, रेगुलर ईयर में तो है भी नहीं एक भी, सो दिस विल नॉट रिटर्न एनीथिंग। लेट्स सी व्हाट वी आर गेटिंग, राइट। इसको 10,000 ना करके यूनिट प्राइस को आई जस्ट मूव दिस इन अमाउंट, राइट। अब again here I'll just apply the same advanced, use the same advanced filter, then copy to another location. Criteria range हमने already बनाया हुआ है, so I'll just pass this, then copy to, I'll use some other location, हमने इसको पास किया, then I'll say unique records only, I'll click OK and that's it. Now अब देखिए हमने तीन यहाँ पे क्राइटेरिया इसमें लगाया है, हाई, रेगुलर ईयर एंड अमाउंट शुड बी ग्रेटर देन 10,000। ये देखो अमाउंट जो है वही सिर्फ इसमें आया है जो कि 10,000 से ज्यादा है। सो यूजिंग एडवांस फिल्टर वी कैन जस्ट कॉपी द फिल्टर्ड रिजल्ट इन सेम सीट एनीवेयर, राइट। बट यदि इसी को आप दूसरे सीट में पेस्ट करवाना चाहोगे इसी के आउटपुट को, देन यू वुड नॉट बी एबल टू डू सो। ये लिमिटेशन है एडवांस फिल्टर का। लेट्स ट्राई दैट। एडवांस फिल्टर हमने यूज किया, क्लिक किया, देन आई क्लिक ऑन कॉपी टू यूनिक रिकॉर्ड्स ओनली, देन ये जो डेस्टिनेशन है कॉपी टू, आई जस्ट चेंज टू अनदर सीट हियर, आई से सीट 3 and then I'll click OK. See. You can only copy filter data to the active seat. सिर्फ ये एक्टिव सीट में ही फिल्टर डेटा हम यूज कर सकते हैं, कहीं और नहीं कर सकते हैं, राइट। सो आई एम जस्ट गिविंग यू 5 मिनट, राइट। एंड ये वाला सीट आप लोगों के पास भी होगा, ये वाला फाइल मैंने लास्ट वीक शेयर किया था। सो जस्ट ओपन, कॉपी दिस डेटा और ट्राई दिस राइट नाउ, ठीक है। ठीक है दीपिका, ट्राई करेंगे आप लोग। सर ये वाला शीट नहीं आया तो? ये आया हुआ है आप लोग के पास, मैं लास्ट वीक मैंने शेयर किया है ये। सर लास्ट वीक को आया था सर, आया है ये मेल पे। हाँ मेल चेक पे कर आया दो है ना, सर, डेटा है उसी के बाद ये सीट 1 है, राइट, उसमें ये डेटा है। चेक करो सर। हाँ ये मैंने शेयर कर दिया था आप लोगों को। सो डेटा, एक टैब है डेटा टैब, डेटा टैब के जस्ट बाद एक सीट 1 है, राइट, उसी में ये डेटा है जिस पे मैं अभी काम कर रहा हूँ। सो जस्ट कॉपी दिस इन फ्रेश वर्कबुक और वहां पे आप जो मैंने अभी किया है वही काम करो। So this will be the last topic for 2 days, right? फ्राइडे को, सॉरी वेडनेसडे को हम लोग लर्न करेंगे वेरी एडवांस टॉपिक्स, दैट इज इनडायरेक्ट, ऑफसेट एंड चूज, ये वाला। इसको एक बार ट्राई कर लो एडवांस फिल्टर को। फिल्टरिंग हमें पता है,
बट एडवांस फिल्टर इज समथिंग दैट ये सबको नहीं होता है पता। सर ये कर लिया हमने। हो गया, सिंपल था यस सर। ज्यादा। यस ओके सर। ओके, दीपिका आपकी भी ट्राई कर लो फटाफट, एंड प्रदीप, राहुल यदि आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। राइट, सो हैंड टू हैंड ये प्रैक्टिस हो जाएगा तो फिर ये जल्दी भूलोगे नहीं, अदरवाइज फिर क्या होगा, फिर वीडियो सर ये देखना मैंने ही होगा। बोला था, कर लिया है। अच्छा अच्छा, प्रदीप आपने कर लिया। ओके, राहुल एंड साजिद। तो गाइज यदि आप लोग मोबाइल से ज्वाइन किए हो दैट्स फाइन, बट इसको ट्राई कर लेना सो दैट ये फिर। कर लिया सर। ओके 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 ग्रेट। ओके, सो लास्ट टॉपिक आज का फटाफट करते हैं, देन आई जस्ट क्लोज टुडेज क्लास। दीपिका आपका हो गया ये, ट्राई किया आपने? सर मैं कर लूंगी। ओके, नो प्रॉब्लम। सो मैंने लास्ट जरा टॉपिक, शीट डाउनलोड किया है तो इसलिए टाइम लग रहा है, सो दैट्स व्हाई। अच्छा अच्छा, ओके नो प्रॉब्लम। सो लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास इज सॉर्टिंग, राइट, डेटा सॉर्टिंग। जब हम डेटा पे वर्क करते हैं एंड स्पेशली व्हेन वील हैव टू जस्ट एनालाइज डेटा, इन दैट केस वील हैव टू आल्सो द सॉर्ट डेटा सो दैट वी कैन सी कि हाईएस्ट क्या है, लोएस्ट क्या है, या फिर अल्फा न्यूमेरिक से हम अल्फा से उसको सॉर्ट करते हैं, या फिर मल्टीपल कॉलम्स के बेसिस पे, मल्टीपल कॉलम्स में जो वैल्यूज है उसके बेसिस पे हम सॉर्ट करते हैं डेटा को, to just see the trend, right? Now let's see how we can use sorting in Excel. To use sorting in Excel, the sorting command available under data tab. So here I'll use sort key Alt A, and यदि हमें ascending में डेटा को सॉर्ट करना है then I'll use SA। यदि हमें डिसेंडिंग में सॉर्ट करना है देन आई यूज ऑल्ट ए एंड एस डी, राइट। और ये आपके डेटा को सॉर्ट कर देगा आइदर असेंडिंग में या फिर डिसेंडिंग में। बट जब आप इस कमांड को यूज करोगे एस ए या एस डी, देन ये वर्क करेगा ओनली फर्स्ट कॉलम पे, राइट। फर्स्ट कॉलम के को ही ये असेंडिंग में सॉर्ट करेगा या फिर डिसेंडिंग में सॉर्ट करेगा। सी अगेन, अभी यहाँ पे 160 है टॉप पे, देन अगेन हियर आई पास ऑल्ट ए एंड एस ए। सी, स्मॉलेस्ट नंबर आ गया पहले, सो दिस इज सॉर्टिंग ओनली कॉलम 1। बट यदि आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप पहले ऑर्डर प्रायोरिटी को सॉर्ट करो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, देन आप चाहते हो कि अमाउंट मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ जाए, राइट। सो फॉर दैट हियर आई यूज ऑल्ट ए एंड एस एस, ऑल्ट ए एस एस सॉर्ट की। जैसे आप ऑल्ट ए एस एस सॉर्ट की प्रेस करोगे देन दिस सॉर्ट डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। बाय डिफॉल्ट ये क्या करेगा, फर्स्ट कॉलम है उसको सिलेक्ट रखेगा, बट यदि आप सॉर्ट करना चाहते हो दिस कॉलम से यानी कि कॉलम डी से, so in that case just click and select the order priority here। ऑर्डर प्रायोरिटी को हम ए टू जेड सॉर्ट कर रहे हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। देन I'll add the level, यानी कि ऑर्डर प्रायोरिटी सॉर्ट होने के बाद हम सॉर्ट करना चाह रहे हैं अमाउंट को। So here I'll just go to select amount, then I'll say maximum largest to smallest, and that's it। यदि हमें इसमें और भी कॉलम्स ऐड करने हैं, इवन वी कैन ऐड लेवल्स अकॉर्डिंगली। आई जस्ट क्लिक ओके एंड दैट्स इट। नाउ दिस इज सॉर्टेड। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऑर्डर प्रायोरिटी में एक ए टू जेड डेटा सॉर्ट हो गया है। एच इज समथिंग ऑन टॉप, देन लो, देन मीडियम, एंड सबसे नीचे है नॉट स्पेसिफाइड। नाउ अब इसमें हाई प्रायोरिटी में आते हैं। सो इन हाई हियर वी हैव द मैक्सिमम अमाउंट फर्स्ट, एंड देन सबसे छोटा अमाउंट यहाँ पे है नीचे हाई का, देन लो का सबसे हाईएस्ट वैल्यू हियर, एंड देन सो ऑन, देन मीडियम का सबसे हाईएस्ट वैल्यू हियर, एंड देन सो ऑन। सो इन दिस वे हियर वी कैन यूज sorting option, sorting command in Excel
to sort data on the basis of multiple columns, right? Either higher to lower or lower to high और A to Z और Z to A। अभी इस केस में हमने जो सॉर्टिंग किया है एज पर ऑर्डर प्रायोरिटी, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम टू मिनिमम, राइट। इसी तरीके से यदि आपको सॉर्ट करना है सिप मोड के बेसिस पे, so even we can do that too। I'll just click here and instead of order priority, here I'll select the SIP mode and SIP mode A to Z, then I'll say amount largest to smallest। I'll click OK। Now it has sorted this and see here, here we have the delivery truck maximum value, then express air के लिए maximum value, regular air के लिए here we have maximum value on top and then so on। See, in this way it has sorted the data, right? So इस तरीके से हम sorting ऑप्शन, sorting कमांड का यूज कर सकते हैं एक्सेल में to analyze data, सर इसमें to एक arrange data। पूछ रहे हैं। हाँ पूछिए। ये जो सॉर्टिंग वाला फंक्शन है, कमांड है। तो ये जैसे कि कोई समरी बनाई हुई है मैंने, हाँ। जैसे सी सेट समरी बनती है तो स्पेशलिस्ट वाइज बनी हुई है। उसमें अगर मैं सॉर्टिंग करता हूँ वहां पे सर्वे से, हम्म जैसे सर्वे आता है 4.2 4.6 एजेंट के नाम पे, हम्म तो वहां पे फॉर्मूला लगा है, तो इस पे क्या मतलब फॉर्मूले पे भी सॉर्टिंग हो सकती है सर? वहां पे ना आती नहीं है, मैं करता हूँ तो। नंबर के बेसिस पे हो जाता है वो। सपोज हमने यहाँ पे आपने नेम लिखा, ठीक है, नेम है हाँ और इसको स्कोर मिला एक, सी सेट का जो स्कोर है इसको यहाँ पे दिया आपने, ठीक है। हाँ जी सर। लेट मी जस्ट टाइप हियर स्कोर एंड नेम। नेम आपने दे दिया ए एनीथिंग, राहुल, ठीक है। इसको आपने यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे आपने क्या फॉर्मूला लगाया है? यहाँ पे ना सर, जैसे नेम दिया है आपने, नेम के आगे मैंने सर्वे लगा रखे हैं कि सेटिस्फाइड डिससेटिस्फाइड न्यूट्रल, तो उनके नीचे लग रखा है काउंट इफ सर। फिर इसके बाद अच्छा लास्ट टोटल है। अच्छा, मतलब ये जो राहुल है, राहुल के लिए आपने लगाया हुआ है, कहीं और से ले रहे हैं कि राहुल के नाम पे, राइट। सेटिस्फाइड डिससेटिस्फाइड कितना यस, है? हाँ वो डंप से उठ रहा है। ओके, तो ये यहाँ पे जो इसका बन रहा होगा सेटिस्फाइड का कितना, इसमें उसका कुछ रेटिंग तो आपने किया होगा ना, मैपिंग जैसे तो किया होगा। हाँ, हाँ सर, जैसे कि ये सेटिस्फाइड का उसका आता है 3 आ गया, जैसे यहाँ पे स्कोर पे जैसे आपने डाल रखा है ना, तो यहाँ पे सेटिस्फाइड कर दीजिए सर एक बार। सेटिस्फाइड डिससेटिस्फाइड न्यूट्रल, 3 कॉलम है उस पे सर। ओके, सेटिस्फाइड डिससेटिस्फाइड, इस मतलब स्कोर की जगह पे ऊपर डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हाँ सर, डालते हैं इसको वैल्यू, सेटिस्फाइड डिससेटिस्फाइड। डिससेटिस्फाइड, ठीक है, एंड न्यूट्रल, एन न्यूट्रल, जस्ट पिक दिस, और ठीक है। लास्ट में डाल दीजिए सर सी सेट। सी सिटी, ठीक है। अब जैसे सेटिस्फाइड में सर डाल दीजिए 4, डिससेटिस्फाइड में 1, न्यूट्रल में 2, ऐसे। 4 1 एंड 4 हाँ 1 2 एंड डाल दीजिए, 2। 2। एंड यहाँ पे आप अब क्या कर इसमें रहे हैं? सी सेट में डाल दीजिए पॉइंट में सर 3.5 4.5 ऐसे कुछ करके कुछ भी। 3.5। हाँ, अब ये सर ना पूरा फॉर्मुलेटेड है, मतलब ये बंदे हैं मेरे पास 20 25 बंदे जो भी हैं, सबका पूरा राहुल, फॉर्मुलेटेड है वहां पे। राजेश, हाँ, रमेश, मुकेश, दिनेश, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, इसको 3 मिला, इसको 4 मिला, इसको 2 मिला, इसको 5 मिला, ठीक है। इसी तरीके से डिससेटिस्फाइड में इसको 0 मिला, 1 मिला, 2 मिला, 0 मिला, ठीक है। एंड न्यूट्रल इसका है 3 1 3 एंड 3, ठीक है।
इसके स्कोर्स, इसका स्कोर जो निकाल रहे हो एवरेज पे निकाल रहे हो, इसी सेट कैसे कर रहे हो आप? हाँ सर, ये एवरेज पे निकाल रहा हूँ वहां से। एवरेज, राइट, एवरेज ऑफ दिस ऑल 2.33 इस तरीके से निकल के आ गया, राइट। अब राइट हमें सर। क्या करना है, अब इसमें सॉर्टिंग करनी है, ठीक है। राहुल है, अब मैक्सिमम टू मिनिमम इसको सॉर्ट करना है कि मैक्सिमम जो सेटिस्फाइड वाला है वो टॉप पे आ जाए, और मिनिमम एंड ये भी, ये जो इसके बेसिस पे, नेम के बेसिस पे अल्फा ए टू जेड में, राइट। सो इसके लिए हम अगेन विल यूज ऑल्ट ए एंड एस एस, ठीक है, ऑल्ट ए एस एस। इसमें दो लेवल लगाना है हमें, सेटिस्फाइड को पिक कर रहे हैं एंड नेम को पिक कर रहे हैं। सो आई जस्ट पिक फर्स्ट नेम, देन सेकेंड लेवल में आप लगा दोगे सेटिस्फाइड। यदि इसमें भी आप चाहते हो कि फर्स्ट लेवल में हम नेम लगाए एंड सेकेंड जो लास्ट वाला है वो सी सेट पिक करें, तो उसको हम पिक कर सकते हैं, सबसे लास्ट वाला सी सेट। सी सेट के में भी हम बोल रहे हैं कि मैक्सिमम टू लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, राइट। ये दो लेवल पे लगाना है, तो देन आई क्लिक ओके एंड सी। इस केस में तो आ गया ये मैक्सिमम वाला वैल्यू। इसी तरीके से यदि आपको ओनली सी सेट जो चाह रहे हो कि मैक्सिमम वाला सिर्फ आए, तो फॉर दैट आई जस्ट रिमूव दिस सी सेट को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, देन लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, आई क्लिक ओके एंड दैट्स इट, दिस इज ऑलरेडी इन लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट वे, ठीक है। इसी तरीके से हमने यहाँ पे क्या किया, इसको आई जस्ट चेंज दिस टू 1, ठीक है, एंड आई जस्ट चेंज दिस टू 6। बट ये डिससेटिस्फाइड जब आ जाएगा तो सी सेट हमेशा कम होगा, ठीक है। तो इसका होगा, here we have total, right। सो जनरली क्या होता है, जनरली जो इसका फॉर्मूला बनता है सी सेट के लिए वो इस तरीके से बनता है, टोटल, ठीक है। so here we have total survey, out of this total survey there are 5 satisfied, 5 plus 3, right, this will be the numerator, sorry denominator, and I'll just divide this। ये आपका स्कोर बनेगा इस तरीके से, बिकॉज इस इतने सर्वे हुए हैं उसमें से बहुत ज्यादा जो है डिससेटिस्फाइड हो गया है, राइट। सो दैट्स व्हाई स्कोर, सी सेट स्कोर वुड बी 1.75, ठीक है। तो यहाँ पे आप कॉलम के बेसिस पे जिस भी कॉलम को सॉर्ट करना है उसको आप ट्राई करना, इवन उसमें फॉर्मूला भी लगा हुआ है तब भी वो सॉर्ट कर देगा, आप सॉर्टिंग उसकी हो जाएगी, ठीक है। अब एक बार ट्राई करके देखना ठीक है जैसे सर, मैंने, इसको कल ट्राई करूंगा मैं। हाँ, इस पे क्या करना है, जिस कॉलम पे भी जाकर आपको सॉर्ट करना है, जस्ट क्लिक ऑन सॉर्ट, देन यहाँ पे वो सॉर्ट बाय वो कॉलम पिक कर लो, राइट। यदि मल्टीपल लेवल पे ले जाकर करना है, देन फर्स्ट ऐड द लेवल, और उसके बाद कॉलम सिलेक्ट करो एंड उसके बेसिस पे सॉर्ट हो जाएगा, राइट। बस ये है कि उसमें कोई ऐसे कॉलम को पिक मत करना जिसमें कि जिसके बेसिस पे डिपेंडेंसी हो फॉर्मूला का, यानी कि उसका सॉर्टिंग करोगे किसी एक कॉलम को सिलेक्ट करके मत करना। यदि किसी एक कॉलम या दो कॉलम को सिलेक्ट करके करोगे डायरेक्ट, राइट, एसएस वाला यूज करके नहीं, तो इन दैट सर वो केस वो नेम पे डिपेंडेंसी है। नेम पे डिपेंडेंट है वो, हाँ, क्योंकि नेम पे नेम क्या के है, अकॉर्डिंग ही उठाता है। हाँ तो कोई इशू नहीं, नेम कहीं पे भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो पिक कर लेगा ठीक वो। है सर, उसके ये स्कोर्स तो ये ड्राइव हो रहा डेली है ना डेली यहीं से, करना पड़ेगा। हाँ। ये सर डेली डेली करना पड़ेगा, इसको कुछ ऑटोमेट नहीं कर सकते हैं, मतलब कि कोई भी नाम ऑटोमेट कर जैसे सकते हैं, कल कर किसी सकते हैं, कर किसी का सकते हैं उसको ज्यादा ऑटोमेट। आ रहा है। कर सकते हैं उसको ऑटोमेट, बिकॉज ये कमांड है तो इसका आउटपुट हमेशा, हमेशा इसका जो आउटपुट होगा वो स्टैटिक होगा, राइट। बट इसी को यदि हमें ऑटोमेट करना है, सो इन दैट केस आप उसमें यूज कर सकते हो, जब हम लर्न करेंगे सॉर्ट बाय। अब इसमें क्या है कि ऑफिस 365 में कुछ फंक्शंस आ गए हैं, सॉर्ट एंड सॉर्ट बाय, राइट। तो इसका यूज कर सकते हो आप, बट ये जब हम लर्न करेंगे तो उस समय देख, यदि आपके एक्सेल में होगा तो इसको ट्राई करना, सॉर्ट एंड सॉर्ट बाय फंक्शन, सॉर्ट एंड सॉर्ट बाय। सॉर्ट यदि करेंगे तो सिंगल कॉलम लेगा, ये एक एरिया पूरा डेटा पास करेंगे, एंड देन
बट ये है कि आपको डेटा तो एक जगह लिखना ही होगा, ये सॉर्टेड डेटा आपको कहीं और अरेंज कर देगा। इसमें आपको एरे पहले पिक करना है पूरा डेटा सेट, फिर उसमें इंडेक्स किसके बेसिस पे आपको सॉर्ट करना है, ऑर्डर क्या है, कौन सा कॉलम है, ऑल यू हैव टू पास दैट। उसके बेसिस पे ये सॉर्ट करके आपको दे देगा। बट ये वाला सबसे पहले चेक कर लेना कि आपके एक्सेल में आ रहा है या नहीं, बिकॉज दिस इज समथिंग 365 में तो आता है ना सर? हाँ। हाँ 365 में तो आता है। 365 में आता है, राइट। तो इसको चेक कर लेना हाँ एक बार, 365। एंड यू कैन यूज दिस ठीक है। फंक्शन टू ऑटोमेट योर टास्क। ठीक है। ओके सर। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, राइट।